Hi, I am Subrata Mojumdar. वेलकम टू सुब्रतो ऑटोटेक यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंजन बिना हम लोग सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट लेकर आज चर्चा करेंगे, ये पिस्टन रिंग किस तरीक़ा से हम लोग बैठाएंगे, किस तरीक़े से हम लोग सेट करेंगे, कैसे अगर सेट करते तो अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाते हैं, अच्छा माइलेज मिलता है। तो ये टॉपिक्स लेके आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आज के सब्जेक्ट जो होंगे ये पिस्टन रिंग कैसे हम लोग इस्तेमाल करें। रिंग कोई भी तरीका से, मैंने क्या बताया, जैसे ये आ रहा है तुम्हारे मेजर थर्स्ट एरिया, ठीक है ना, ये मेजर थर्स्ट। तो ये अगर मेजर थर्स्ट होता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये भी मेजर थर्स्ट होगा, ठीक है। और ये जो गजल पिन जहाँ पे लगा हुआ है ये माइनर थर्स्ट। तो मैंने एक ही चीज़ बताया, जो थर्स्टिंग एरिया में कहीं भी रिंग गैप नहीं होना चाहिए, बड गैप नहीं होना चाहिए। तो मतलब उससे बीच में, तो बीच मतलब अगर ये और ये छोड़ के, तो मतलब बचा हुआ ये पोजीशन। तो एक नंबर रिंग अगर यहाँ पे इसको लगाते, एक नंबर को इसी एरिया में अगर एक नंबर को लगाते, तो दूसरा जो है ठीक इसका 180 डिग्री, ये जो गैप है ना इसका 180 डिग्री मतलब इसी साइड में। तो मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे, ये दूसरा वाला। अगर मैं ये जो रिंग आ रहा है, ये इसका जो बड गैप जो है, ओके। तो अगर मान लो ये जो ऑलरेडी मैंने तुम लोग के साथ चर्चा किया है थर्स्ट और मेजर थर्स्ट, तो यहाँ पे ये बड गैप है, ठीक है ना, क्योंकि ये थर्स्ट ये जो रहता है मेजर थर्स्ट एरिया। तो अगर मैं यहाँ पे रखे तो ये कंप्रेसर लीक हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा घुमाया, जो थर्स्टिंग साइड और मेजर थर्स्टिंग साइड ये बीच में, ठीक इसका ऑपोजिट 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो सेकेंड जो रिंग है, मैं क्या करें इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इसको रखे, ठीक है। जब भी, क्योंकि यहाँ अगर रखते तो ये कंप्रेसर लीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए मैं ये पोजीशन में इसका पिस्टन रिंग जो इस्तेमाल किया, ये बड गैप जो है इसी पोजीशन में। जो ऑयल रिंग जो मैंने बताया, ये इसको पकड़ना है। इसके बाद ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो मैं अगर इसको प्रेशर डाले तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो इसको ओवरकम करके तब जाके उसको जाना होता है। तो इसीलिए मैं ये इसको इस्तेमाल करेंगे टॉप में, ठीक है। ये जो ऑयल रिंग जो रहता है इसका टॉप में मैं इसको इस्तेमाल करेंगे। और एक जो बचा हुआ है जो नीचे की तरफ जाते हैं, तो उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे लोअर। कहाँ है, और एक ये जो आ रहा है, तो इसको हम लोग लोअर में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये अभी हो गया। लेकिन एक ही याद होना चाहिए, ये जो गैप आ रहा है ना, ये गैप कभी भी थर्स्ट और मेजर थर्स्ट उस साइड में होना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लो यहाँ पे एक कटिंग मार्क है, मैं अगर इसी सीधा अगर यहाँ पे लगाते तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो ऑयल फिल्म जो होता है यहाँ से वो लीकेज हो सकता है। और जो कंप्रेसर रहता है ये हल्का जो लीकेज होने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए मैं इसी साइड में वो गैप नहीं रखेंगे। यहाँ पे मैं इस साइड में मैं वो गैप को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल कुल मिला के 4 रिंग रहता है, 2 कंप्रेसर रिंग और 2 ऑयल रिंग। तो अगर मैं इसी साइड में अगर वो ऑयल रिंग अगर इस्तेमाल किया तो सेम थिंग मैं इसका ऑपोजिट साइड जो रहता है, यहाँ पे जो सेकेंड रिंग जो है इसी साइड में इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं यहाँ से इस साइड में इस्तेमाल करेंगे। तो इसके दरुन क्या होता है ना, ये जो इंजन के जो परफॉर्मेंस जो होता है ये बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस हो जाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम टाइम में हम लोग ये जो कैलकुलेशन रहता है, ये कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते, नॉर्मली हम लोग उसको सेटिंग करते। और इसके दरुन यहाँ से जो कंप्रेशन लीकेज हो जाते, और इसके दरुन मैक्सिमम जो हम लोग बताते हैं ना बैक कंप्रेसर हो जाते, डिविस्टिक उठाने के साथ साथ वहाँ से धुआं निकाल रहा है, तो इंजन उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है, पिकअप सही नहीं है, माइलेज भी घट जाते हैं। तो इसके ऊपर टोटली ध्यान रख के तब जाके पिस्टन और पिस्टन रिंग को सही तरीक़ा से, सही हिसाब से, सही दिशा से उसको इस्तेमाल करना। और नंबर 2, जहाँ टेक्नीशियन गलत करते हैं, ये जो बेयरिंग है ना, ये बेयरिंग
कभी कभी ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। गलत मतलब ऐसा नहीं है जानबूझ के इस्तेमाल करते हैं, इसको खोलना होता है। और ये जो टूल्स ना, ये प्रॉपर तरीक़े से ये टूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे कहीं भी मतलब मेटल हैमर, मेटल कुछ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये निकाल गया और इसके अंदर ये ऑयल ऑलरेडी डाला हुआ है, ये यहाँ थोड़ा लुब्रिकेशन करना है। और ये जो ग्रूव, जो काटिंग मार्क जो रहता है, ये काटिंग मार्क टू काटिंग मार्क, क्यों इसके अंदर वो लुब्रिकेशन होता है। कभी कभी क्या होता है ना, ये अगर ज़्यादा घिसा रहता है क्योंकि इसके अंदर ऑयल क्लियरेंस भी रहता है। अगर उससे अगर ज़्यादा हो जाता है, मैं दूसरा और क्लास में बताएंगे, ये ऑयल क्लियरेंस ज़्यादा होने से यहाँ से ऑयल प्रेशर ड्रॉप होता है। जो क्लस्टर मीटर के अंदर ऑयल प्रेशर गेज जो रहते हैं वो जल जाते हैं, क्यों प्रेशर ड्रॉप होता है, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम 4 बार प्रेशर होना चाहिए। अगर वो उससे अगर कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर वो प्रेशर ड्रॉप होंगे तो जो मेन गैलरी रहता है, जो हेड में इंजन ऑयल पहुँचना चाहिए, वो सही तरीक़े से नहीं पहुँचेंगे। इसीलिए हम लोग को ये थोड़ा ध्यान में रखना है, सही तरीक़ा से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो है इसको भी सही तरीक़ा से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो ग्रुप है ना, ये जो घाट जो रहता है यहाँ पे ये डाला हुआ है, और इसको हम लोग इस तरह मतलब एक ही साइड में, ऐसा नहीं है अगर ये ऑपोजिट साइड अगर करें तो 100% ये बेयरिंग सीज हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो मार्क जो रहता है ये सेम साइड होना चाहिए। तो मैं क्या करें, इसको पहले इसके अंदर डालेंगे जैसे ऑलरेडी मैंने दिखाया, और उसके साथ साथ जो है वो जो क्रैंक जो रहता है वहाँ पे हम लोग इसको लगाएंगे। हाँ, और ये जो मार्किंग जो है ये देखिए एक ही साइड में, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो बोल्ट जो रहता है, ये बोल्ट को टॉर्क से, हाथ से नहीं है, बहुत बंधन है एक्सपर्ट होता है, हाँ उन्होंने हाथ से डालते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मली जो एज़ पर स्पेसिफिकेशन जो किताब में बता रहा है उसी हिसाब से टॉर्क मीटर, जो छोटा वाला मीटर रहता है वो मीटर से इसको टॉर्क देना चाहिए। क्लियर? हाँ, मैंने बताया ना एज़ पर स्पेसिफिकेशन मैनुअल, हर किताब में हर कंपनी अलग अलग तरीक़े से उनके लिए वो टॉर्क डाला हुआ है और स्पेसिफिकेशन डाला हुआ है। क्लियर सबके? पिस्टन रिंग कंप्रेसर लेके इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रखेंगे, स्मूथली काम करना है। इसके ऊपर ऐसे करके रखना है, एलिंग की जो है उसको इधर लगाना है और थोड़ा बहुत टाइट करना है, थोड़ा बहुत टाइट करना है और भी टाइट करना है। ऐसे करके पूरा पिस्टन रिंग एकदम कंप्रेस हो जाएगा, एकदम टाइट हो गया। और थोड़ा बहुत इसको आहिस्ता आहिस्ता नॉट देना है। अभी ये माइनस को आहिस्ता आहिस्ता निकालना है। इसको अच्छी तरह से बैठा देना है। चलो ठीक है, चलो अच्छा हो गया। अभी इसको पुश करना है आहिस्ता आहिस्ता। देखो ठीक है, नहीं गया तो मार मार मार, चला गया, चला गया। ये तो चले जाइए। अच्छा, अभी ये तो चला आया इधर, ठीक है। और ये जो बीगन बियरिंग है, ये बियरिंग कैप के अंदर जो बियरिंग लगा होगा, देखो इधर एक ग्रुप दिया गया है और इसका भी एक ग्रुप इधर है। ये ग्रुप एकदम एक साइड में ही होना चाहिए, ऐसे करके लगाया जाएगा, क्योंकि ऐसे करके लगाने के हिसाब से ये जो ऑयल इसके अंदर जाएगा तो ऑयल इसको लुब्रिकेट करेगा, और इधर जो ग्रुप है वो जो ऑयल उसको लुब्रिकेट करेगा, तो ऑयल इधर स्टोर होके रह जाएगा थोड़ा बहुत ऑयल, और आसानी से हर वक्त लुब्रिकेट
करेगा। तो ये पहले इसको लगा लेंगे, लगाने के बाद हम लोग टाइट कर देंगे। तो इसको टाइट कर दिया। और अभी प्रॉपर टॉर्क से, जैसे कि मैनुअल में कहा गया है कि कितना टॉर्क से ये टाइट करना है, वही टॉर्क से टाइट कर देना है, ज़्यादा नहीं कम नहीं, तो आसानी से इंजन रन कर पाएगा और सही तरीके से पावर प्रोड्यूस कर पाएगा।